हमारी माता नहीं, देवताओं की माता है, राक्षसों की माता है, मानवों की माता, सबकी, पूरे ब्रह्मांड की माता है। कौन? गौ माता। अच्छा, किस किस के घर पर गौ माता है? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ मुझे, है किसी के यहाँ? हाँ, सेवा करते हो? कथा तो आपकी चल रही है 5 दिन से, आज 5वां दिवस है। मैं कथा कहने नहीं आया, मैं तो केवल धर्म का प्रचार कर रहा हूं, आप सभी के सहयोग से, गुरुदेव के सहयोग से। क्यों? कल कासगंज में था, आज यहां हूं, कल हरियाणा जा रहा हूं। किसके पास? लखवीर सिंह लखा के पास, उन्होंने बुलाया है हिसार में। उसके बाद गुजरात निकल जाऊंगा। ऐसे ही हमें, आपने देखा होगा जब कोरोना आया, क्या कोरोना सबने देखा ना, ऐसी बीमारी आपने कभी नहीं सुनी होगी। सुनी थी कभी पहले? क्या पहले कभी ऐसी बीमारी आई? पूरा भारत बंद है। उसका इलाज निकला तो किससे निकला? केवल गौमूत्र से उसकी दवाई बनाई गई थी। जैसे कि हम और आप सभी परेशान भी रहते हैं। क्यों? आपने पहले देखा होगा, पहले कब? पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता। पहले भैंस नहीं थी, केवल गाय थी। पहले गाय थी, और जो लोग ऋषि मुनि राजा महाराजा जो गाय का दूध घी जो खाया करते थे, उनसे सद्बुद्धि तीव्र होती थी। जैसे कि हम चला रहे हैं सर्व मानव गौ सेवा संस्थान, राष्ट्रीय कलाकार परिवार संघ। क्यों चलाया जा रहा है? आज हमारे ऊपर भी गौ माता की कृपा है। मैं आज से करीब 6-7 साल पहले कथा करने के लिए आया था जी। सब जानते होंगे ना मुझे तो, कि नहीं जानते? हाँ, सब जानते हैं, कह रहे हैं। जब मैं आया था तो बड़ा साधारण नॉर्मल एकदम महाराज जी के बगल में बैठता था। हाँ, पप्पू शास्त्री जी के बगल में। हाँ, बहुत छोटा सा था, पर दूध नहीं पीता था। हाँ, प्रेम से बोलेंगे गौ माता की। हाँ, तो धीरे धीरे समय बीतता रहा, और आज जब से हमने जो गौ सेवा प्रारंभ की है और गौ माता का प्रचार प्रारंभ किया है, आपने देखा होगा जिस घर में गौ माता रहती है ना, उस घर में कभी परेशानी नहीं आती है। क्यों? कि गौ माता सभी कष्टों को हर लेती है धीरे धीरे। जब तक गौ माता प्रसन्न ना हो जाए, आपसे प्रसन्न ना हो जाए। एक छोटी सी कथा सुनाऊं इसी बात के ऊपर आपके लिए। एक विश्वरथ नाम के राजा हैं। विश्वरथ बहुत अच्छे राजा थे। शिकार खेलने के लिए चले हैं, साथ में सैनिक भी हैं। तो घूमते घामते पहुंच गए कहां? वशिष्ठ जी के आश्रम पर। कहां पहुंच गए? वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां साधु संत बैठे हुए थे, बहुत सारे, सभी भोजन पान कर रहे थे। जैसे ही विश्वरथ राजा ने देखा कि यहाँ इतने अच्छे व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन साधु संत कर रहे हैं, राजा के मन में विचार आया कि राजा होकर के भी कभी हम ऐसे भोजन नहीं करते। और जो साधारण साधु, ये ऋषि 56 प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। देखते रहे, सभी ने भोजन पान किया। जब भोजन पान किया तो राजा से रहा नहीं गया, तो वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे। हे ऋषिवर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं और कृपा करके ये बताइए, ये सब व्यवस्थाएं कहां से होती हैं? ऋषिवर कहने लगे, राजन
ये व्यवस्था मैं नहीं करता, मेरी एक माता है। तो हाथ पकड़ करके लिवा के ले गए। ये है जिसका नाम था कामधेनु गाय। क्या था? कामधेनु गाय। और जो उससे मांगते वो तुरंत प्राप्त हो जाता। राजा के लिए भोजन मांगा, सभी प्रकार का भोजन प्रकट हो गया और महाराज को दे दिया। महाराजा ने अपनी आंख से देखा। महाराज के मन में लालच आ गया कि ऐसी गाय तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। इन ऋषियों के यहाँ क्या काम है इस गाय का? अरे हम राजा हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन किया करेंगे और बहुत सी समस्याएं आती हैं। राजा ने प्रसाद पा करके और सभी सैनिकों से कह दिया कि गाय को पकड़ लो। अब तो ऋषि का मन बड़ा खिन्न भिन्न हो गया कि मैंने जीवन में किसी की सेवा नहीं की, केवल गौ माता की सेवा की है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, केवल गौ माता है। अब चारों तरफ से गौ माता को सैनिकों ने पकड़ लिया। अब गौ माता ऋषि की तरफ देख रही है, ऋषि गौ माता की तरफ देख रहे हैं, राजा बीच में खड़े हैं। गौ माता कहने लगी, ऋषिवर क्या करवा रहे हो? हाथ जोड़ कहने लगे, हे गौ माता, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपके लिए आदेश नहीं दिया कि आपको ले जाएं, तो स्वयं अपनी मर्जी से आपको जबरन ले जाना चाहते हैं। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। गौ माता कहने लगी, आप चाहते क्या हो ये बताओ, आप क्या चाहते हैं? ऋषिवर कहने लगे, हे माता, अगर आप यहां से चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। गौ माता ने जैसे ही अपना सर हिलाया, सभी सैनिक दूर फेंक दिए। सब अंधे हो गए, सब के सब अंधे हो गए। राजा ने देखा ये क्या हो गया। राजा अकेला बचा, सभी सैनिक जितने थे सबके सब अंधे हो गए। ऋषि बड़े प्रसन्न, ऋषि प्रसन्न हुए। राजा ने हाथ जोड़ लिए, हे ऋषिवर क्षमा कर, मैं ये महिमा जान नहीं पाया कि गौ माता में इतनी शक्ति अपार होती है। ऋषिवर कहने लगे, राजन, ये हमारी माता नहीं, तुम्हारी माता नहीं, ये तो देवताओं की माता है। और जब तक देवता भी उसका पूजन नहीं करते तब तक कोई कार्य शुभ नहीं माना जाता है। क्यों? कि जब हम कोई शुभ कार्य जहाँ यज्ञ लिपा जाता है तो गाय का गोबर जोड़ करके लाया जाता है। उसी क्षण राजा ने मन में ठान लिया कि आज से मैं राजपाट सब त्यागता हूं और मैं ऋषि का वेश धारण करता हूं। वही विश्वरथ राजा विश्वामित्र के नाम से जाने जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे गौ माता की। जब एक राजा बदल सकता है, क्या हम और आप नहीं बदल सकते? मैं ये नहीं कहता कि भैंस मत पालो, खूब पालो, एक नहीं 50 पालो, 50 पालो, पर एक गाय जरूर रखो। क्यों? पता